वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। दिसंबर 2022 के प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णीय तथ्य को देखेंगे। इससे पहले हमने राष्ट्रीय जो इसका था वो देख लिया है, और जो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, पुरस्कार, नियुक्ति, इन सभी से रिलेटेड प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर में जो भी न्यूज़ दिए हुए थे मैंने उसको पिछले वीडियोज़ में बता दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बारी देख लेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ करके लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे अगर कोई आपको इसमें सुधार करने की ज़रूरत दिख रही हो तो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि किसी भी तरह के अपडेट हो तो वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, इंटरपोल महासभा की 90वीं बैठक 18 से 21 अक्टूबर 2022 में किस देश में आयोजित हुई है? ये भारत, न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है। इंटरपोल महासभा की बैठक भारत में लगभग 25 वर्षों के बाद आयोजित की गई है। देखा जाए तो 1997 में ही लास्ट टाइम इसका आयोजन भारत में किया गया था, और फिर 2022 में इसका आयोजन भारत में किया गया है। इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है महासभा, और इस सभा में जो भी इसके कामकाज से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं ना, उसको एक बार बैठक किया जाता है, वर्ष में एक बार, और इसी में निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के अध्यक्ष के रूप में SCO के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? भारत करेगा, सितंबर 2023 से इसकी मेजबानी। अच्छा, लास्ट ईयर किसने किया था? लास्ट ईयर नहीं, इसी वर्ष, अभी लास्ट नहीं हुआ है, 2022 सितंबर में उज़्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में इसको आयोजित किया गया था। तो इस तरह से एक साल बाद भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुस्लिम राष्ट्र में एक नवनिर्मित देवी देवताओं के भव्य और विशाल हिंदू मंदिर को 4 अक्टूबर 2022 को भक्तों के लिए खोल दिया गया है? UAE दुबई में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। दुबई के जेबल अली में इसका निर्माण किया गया है, और ये जो हिंदू मंदिर बना है ना, वो सिंधी गुरु दरबार मंदिर का ही विस्तार है। सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से यह एक है। यहाँ पे 16 देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ ना 2020 में ही इसकी नींव रख दी गई थी। तो इस तरह से इस वर्ष यह बन के तैयार हो गया, और फिर इसको दशहरा के मौके पे भक्तों के लिए खोल भी दिया गया। नेक्स्ट है, किस महिला को, जो कि फ्रांस से रिलेटेड है, इनको नोबेल का साहित्य पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है? एनी इर्नॉक्स फ्रांस से बिलोंग करती हैं, जिनको 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये फ्रेंच, इंग्लिश, कई लैंग्वेजेस में इन्होंने कई उपन्यास, लेख और नाटक को लिखा है। तो इस तरह से इनकी कुछ बहुत ही पॉपुलर उपन्यास है, जैसे अ वुमेन स्टोरी, अ मेन्स प्लेस और सिंपल पैशन स्टोरी। तो इन सभी प्रख्यात लेखों के लिए और बहुत सारे इनके उपन्यास के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे सरमुखा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी यानी शास्त्रा द्वारा गणित के क्षेत्र में 2022 का रामानुज पुरस्कार किसे देने की घोषणा 3 अक्टूबर को की गई है? यह यूनकिंग टैंग को दिया जाएगा। यूनकिंग टैंग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले USA की गणित के छात्र नहीं है, वो वहाँ के गणितज्ञ हैं। इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। 32 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाता है, या 32 वर्ष तक के लोगों को यह दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि जो होती है वो $10,000 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इप्सामार नेवी संयुक्त अभ्यास अक्टूबर 2022 में कहाँ संपन्न हुआ है? ये पोर्ट एलिजाबेथ पे संपन्न हुआ है। पोर्ट एलिजाबेथ जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। तो यहाँ पर यह नेवी का जो संयुक्त अभ्यास था उसको संपन्न किया गया था। अच्छा दोस्तों, हमने पिछले वीडियोज़ में इसको डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि पोर्ट एलिजाबेथ का एक और भी नाम है। तो आप फटाफट हमें कमेंट करके बताएंगे कि पोर्ट एलिजाबेथ का जो दूसरा नाम है वो क्या है। चलिए अब हम देख लेंगे यहाँ पे कि इप्सामार में कौन कौन से देश शामिल हैं। इप्सामार में इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका शामिल है। अब यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है, I से इंडिया, B से ब्राज़ील और SA से साउथ अफ्रीका। चलिए, तो ये तीनों देशों ने मिलके
दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ पे यह एक्सरसाइज किया। नेक्स्ट प्रश्न है G20 देशों के संसदीय अध्यक्षों का 8वां सम्मेलन अक्टूबर 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? ये जकार्ता इंडोनेशिया में संपन्न हुआ दोस्तों। इसमें भारतीय लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, तो इन लोगों ने G20 के संसदीय अध्यक्षों की बैठक में भाग लिया, जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में 7 से 6 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को महिला एशिया कप 2022 के फाइनल में हराकर खिताब को जीता है? श्रीलंका को हराकर भारत ने जीत लिया है दोस्तों। जो ये एशिया कप है ना, वो 8 बार आयोजित किया गया है महिलाओं का जो है, और इसमें से 7 बार भारत ने ही जीता है। चलिए 4 बार भारत ने तो वनडे प्रारूप में जीता है, 3 बार T20 प्रारूप में इसने जीत हासिल की है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 5वीं दक्षिण एशियाई जियो साइंस कॉन्फ्रेंस व प्रदर्शनी जियो इंडिया का आयोजन अक्टूबर 2022 में कहाँ हुआ है? दक्षिण एशियाई जियो साइंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जयपुर में 16 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। कॉन्फ्रेंस में भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे और 100 से अधिक देशों के भूविज्ञान और भौतिकी विशेषज्ञों ने 100 से अधिक देश नहीं, यहाँ पे अमेरिका, नॉर्वे, ब्रिटेन के साथ साथ 100 से अधिक भूविज्ञान और भूभौतिकी के विशेषज्ञों ने तेज़ी से बदलती दुनिया में ऊर्जा संक्रमण के संदर्भ में तेल और गैस की भूमिका पर विचार पर मंथन किया। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस पड़ोसी देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने अक्टूबर 2022 से अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? पाकिस्तान को बाहर किया गया है। 2018 से ही पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल था, लेकिन अब इसको हटा लेने का निर्णय लिया गया है। ऐसा पाकिस्तान जो टेरर फंडिंग से रिलेटेड था, इस वजह से इसको शामिल किया गया था इसमें। FATF की स्थापना कब हुई थी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमने इसे पिछले वीडियोस में देखा है दोस्तों। इसकी स्थापना जो की गई थी ना, वो वैश्विक वित्तीय बाजार में जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकने के लिए की गई थी। लेकिन फिर 2001 में जब अमेरिका में टेरर अटैक हुआ ना, उसके बाद से इसमें जो भी टेरर फंडिंग करने वाले देश हैं ना, उनके लिए ग्रे लिस्ट में टेरर फंडिंग करने वाले देशों को भी शामिल कर लिया गया। तो वित्तीय बाजार में टेरर फंडिंग को भी रोकने के लिए इसकी मतलब ये काम करता है, टेरर फंडिंग पे भी ये काम करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटेन का 2022 का सबसे बड़ा पुरस्कार बुकर प्राइज़ श्रीलंका के सेहान करुणातिलकी को उनके किस उपन्यास के लिए देने की घोषणा अक्टूबर में की गई है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा इनको। इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है दोस्तों। अगर हम देखें करुणातिलकी के पहले उपन्यास को, तो 2010 में चाइना मैन द लेजेंड ऑफ प्रदीप मैथ्यू, इन्होंने एक उपन्यास लिखा और इसके लिए इनको कॉमनवेल्थ बुक प्राइज़ भी दिया गया था। अगर हम द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा की बात करें तो यह चैट्स विद डेड नाम से भी उपलब्ध है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में ये भी पूछ दे, तो आप याद रखेंगे माइट बी कि इसका नाम क्या होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगर हम बात करें कि इससे पहले भी क्या श्रीलंका के किसी लेखक को यह पुरस्कार मिला है, तो जी दोस्तों सिर्फ एक लेखक है, माइकल ओंडाचे, इनको यह प्राइज़ मिल चुका है द इंग्लिश पैसेंट के लिए। नेक्स्ट है अक्टूबर में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है? 107वां स्थान है। 121 देशों के बीच में भारत की स्थिति काफ़ी गंभीर है, और अगर हम देखें तो इसके पड़ोसी देशों की स्थिति इससे काफ़ी हद तक अच्छी है। इवन पाकिस्तान भी भारत से अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस सूचकांक में। जर्मन की एक गैर सरकारी संस्था है वर्ल्ड हंगर हेल्प है, तो इसकी जो रैंकिंग जारी की गई है उसी में इसका स्थान 107वां है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे वर्ल्ड हंगर हेल्प के अलावा एक और
संस्था इसके साथ शामिल होती है, तो उसका नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि जो वैश्विक भूख सूचकांक है उसको कौन से 2 संस्थाएं मिलकर देती है। एक का नाम तो यहाँ पे बताया हुआ है, वर्ल्ड हंगर हेल्थ है, दूसरे का आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, जो ये रिपोर्ट दिया गया ना, उसको भारत ने स्वीकार नहीं किया है। भारत के द्वारा ये कहना है कि इससे भारत की छवि खराब की जा रही है और प्लस इससे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत अपने जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसकी जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भी ज़रूरतें हैं ना, उसको पूरा नहीं कर पाने वाला देश है। तो इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भारत का कहना है और इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल प्रधानमंत्री 25 अक्टूबर 2022 को कौन बने हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को बनाया गया है प्रधानमंत्री। लीज ट्रस्ट, जो कि केवल 6 सितंबर 2022 से 28 अक्टूबर 2022 तक ही यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहीं, उनके बाद इनको बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आए किस चक्रवाती तूफान ने पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश के तटवर्ती इलाकों में तबाही मचाई है। चक्रवाती तूफान सीतरंग नाम है इसका। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर के तटीय जिलों में काफ़ी बारिश हुई है और हवा से नुकसान हुआ है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 को कहाँ संपन्न हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी IAS की 5वीं बैठक न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी और यह भारत की अध्यक्षता में इस वर्ष हुआ है। इसमें कितने देश हैं दोस्तों? 109 देश इसमें शामिल हैं। 4 दिनों तक यह बैठक चला और उसमें यह बातचीत हुई कि किस तरह से सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए और एक कार्बन रहित अर्थव्यवस्था को विकसित किया जाए। तो जो भी इनके अपने अनुभव थे ना, आइडियाज़ थे एक दूसरे के, उन्होंने आपस में साझा किए हैं इस बैठक में। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमने जो एक स्किप किया है खेल कूद वाला सेक्शन, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।